क्रंची कुकीज़ और क्रंची कैंडीज़, वेलवेट केक्स और वेफल कोन्स पाइल्ड विद आइसक्रीम। क्या इन सब चीज़ों का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ रहा है? या क्या आपको क्रेविंग्स फील हो रही हैं डेजर्ट्स के लिए? आज हम बात कर रहे हैं कि शुगर किस तरह से आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है। सो दिस इज़ ज़ैनथ्रीस और आप देख रहे हैं ज़ैनथ्रीस डेली। चलें, लेट्स टॉक अबाउट शुगर कि शुगर होती क्या है। शुगर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्वीट प्रोडक्ट को देखते हैं, उसके लेबल को देखते हैं तो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर होती हैं, माल्टोस, फ्रुक्टोस, डेक्सट्रोज, स्टार्च। ये सब की सब जो है ये शुगर की एग्जांपल्स हैं या शुगर की फॉर्म है। ये इन शॉर्ट ये शुगर है। तो शुगर सिर्फ फ्रूट्स और ड्रिंक्स में प्रेजेंट नहीं होती। अगर आप योगर्ट लेते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, आप फ्लेवर्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो इन सब के अंदर शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो शुगर हर जगह है, तो इसलिए बात करना ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ को या आपके ब्रेन को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आप एक सीरियल की पार्ट लेते हैं, स्वीट सीरियल की, वो जैसे ही वो आपके मुंह में जाता है तो आपकी टंग के नीचे टेस्ट बर्ड्स को एक्टिव करता है। टेस्ट बर्ड्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर आपकी बॉडी में डिफरेंट जगह पर प्रेजेंट होते हैं जो कि सिग्नल होता है उसे ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो जैसे ही वो रिसेप्टर टेस्ट बर्ड एक्टिव होते हैं, वो रिजल्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं और आपके रिसेप्टर से एक सिग्नल जाता है ब्रेन के ऊपर और ब्रेन को पता चलता है कि आपने एक स्वीट चीज़ ली है, आपने उस एक स्वीट चीज़ की पार्ट ली है। तो ब्रेन का क्या होता है? रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब रिवार्ड सिस्टम किस तरह से काम करता है? ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम, फॉर एग्जांपल आप एक फ्रेशली बेक्ड वार्म चॉकलेट केक को देखते हैं और आप जैसे उसकी तरफ देखते हैं तो आपका दिल करता है उसे चखने को। तो बेसिकली आपका दिल नहीं कर रही, आपका जो रिवार्ड सिस्टम है वो आपको मजबूर कर रहा है कि इस चीज़ की एक पार्ट ली जाए। तो बेसिकली रिवार्ड सिस्टम इस तरह से काम करता है। तो जैसे ही वो सीरियल आप के टेस्ट बड्स को जाके हिट करता है, आपके रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, रिजल्ट आपका जो रिवार्ड सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आपका दिल करता है कि आप वही स्वीट चीज़ अगेन एंड अगेन लेते रहें। रिवार्ड सिस्टम सिर्फ स्वीट चीज़ों से एक्टिवेट नहीं होता। आप कोई भी खाना खाते हैं, अगर कोई बंदा जो ड्रग एडिक्ट है या सेक्सुअल बिहेवियर या सोशल बिहेवियर्स होते हैं, उनके ज़रिए भी रिवार्ड सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। बहुत सारी चीज़ें रिवार्ड सिस्टम को एक्स्ट्रा ओवर एक्टिवेट कर देती हैं, जिसमें अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं या अगर ड्रग एडिक्ट हैं तो उससे क्या होता है कि उससे लॉस ऑफ कंट्रोल और इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं और इसके अलावा जो शुगर के लिए टॉलरेंस है वो आपकी बॉडी में डिक्रीज हो जाती है। चलें हम वापस आते हैं सीरियल्स की तरफ कि आपने सीरियल लिए, उसने आपके माउथ में टेस्ट बड्स को एक्टिव किया, लेकिन उसके बाद वो सीरियल्स जाते हैं गट के ज़रिए स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक में भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो टेस्ट बड्स की तरह तो नहीं होते, लेकिन वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं और ब्रेन क्या करता है, वो इन रिजल्ट सिग्नल भेजता है जिससे बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन क्या होती है? इंसुलिन आपकी बॉडी में आने वाली किसी भी चीज़ को, लाइक फूड है, शुगर है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। अब लेट्स टॉक अबाउट कि आप एक सबसे पहले हम बात करते हैं रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में कि रिवॉर्ड सिस्टम पर किस तरह से करता है। रिवॉर्ड सिस्टम की जो हम कह लेंगे करेंसी होती है वो होती है डोपामिन। अब डोपामिन क्या होता है? डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सिग्नलिंग का काम करता है और इन्फॉर्मेशन को सिग्नल करता है वन प्लेस टू अनदर। ये बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब क्या होता है कि रिवार्ड सिस्टम जितना एक्टिवेट होगा उतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होगा। लाइक आपने शुगर ली, आपके ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट हुआ और आपके ब्रेन ने कहा कि भाई इस चीज़ को बॉडी के अंदर और आने दो। उसने क्या किया? उतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ किया। तो जितना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ हुआ उतनी ज़्यादा वो चीज़ आप मोड़ लेंगे, क्योंकि आपको उस चीज़ की क्रेविंग्स इंक्रीज़ हो चुकी हैं। यही जो काम है ये एडिक्शन के केस में होता है। लाइक अगर कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, कोई निकोटीन बहुत ज़्यादा लेता है, लाइक टी एंड कॉफ़ी, अगर कोई हेरोइन का एडिक्ट है, तो उसमें क्या होता है कि रिवार्ड सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है। इस ओवर एक्टिवेशन से क्या होता है कि डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है और डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से उस आदमी में, उस इंसान में एडिक्शन हो जाती है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट कि आप एक हेल्दी मील लेते हैं, आपको भूख लगी और आपने एक वेल बैलेंस्ड जो डाइट है वो ली, ठीक है। तो आपका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हुआ और जैसे ही आप डाइट लेते गए आपको जो भूख लगी थी, आपकी भूख खत्म हो गई, तो आपके रिवॉर्ड सिस्टम ने डोपामिन रिलीज़ करना बंद कर दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल
आप वही मील मल्टीपल डेज़ के लिए इन अ रो लेते रहते हैं, तो वो क्या होगा? क्या आपकी बॉडी को उस फूड के लिए सेम क्राविंग होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे आप सेम मील लेंगे, उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी, आपका ब्रेन जो होगा वो डिटेक्ट कर लेगा कि आप तो सेम मील बार बार ले रहे हैं आप, और वो कैसे डिटेक्ट करेगा? आपके टेस्ट के ज़रिए, कि सेंसिस के ज़रिए, कि जैसे ही बॉडी को ब्रेन को पता चलेगा कि ये तो सेम टेस्ट बार बार आ रहा है, तो वो क्या करेगा? वो डोपामिन के लेवल को आहिस्ता आहिस्ता कम करता करता बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो उससे क्या होगा? वो फूड आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, तो आपको उस फूड के लिए क्रेविंग्स भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप शुगरी प्रोडक्ट लेते हैं, तो इस सिलसिले में जो आपका रिवॉर्ड सिस्टम होता है, इसके बिल्कुल उलट काम करता है। अब वो किस तरह से काम करता है? फॉर एग्जांपल, आप एक शुगर की बाइट लेते हैं, तो आपका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, डोपामिन लेवल रिलीज होता है, तो आपके ब्रेन को शुगर के लिए क्रेविंग्स होती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं, मल्टीपल टाइम इन अ रो और फॉर मल्टीपल डेज आप लेते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपका डोपामिन लेवल जो कम हो जाए, बल्कि आपका डोपामिन लेवल और इन्हांस होता है और आपके ब्रेन को शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। और ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपको किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि ड्रग्स के केस में भी ऐसा होता है। लेकिन ड्रग्स के केस में ज़रा डोपामिन लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, शुगर के केस में इतना रिलीज़ नहीं होता। लेकिन आपको शुगर की, बहुत ज़्यादा शुगर लेने से शुगर की एडिक्शन हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप शुगर ना लें, तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो आपके लिए ज़रूरी बन जाता है कि आप अपनी जो भी फूड है उसके साथ शुगर भी लाजमी लें। और शुगर लेना सिर्फ आपको आपके जो रिवार्ड सिस्टम है उसको ओवर एक्टिवेट नहीं करता, बल्कि इसकी और भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, लाइक इसमें ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है। सो इस चीज़ को, अपने रिवार्ड सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी लाइफ में एक वेल बैलेंस्ड डाइट लेने की ज़रूरत है, और एक अच्छा डाइट प्लान जो है उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। सो ये थी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियो, ऐसे ही वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर फर्दर और लाने वाले हैं। डेली रूटीन के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और हेल्थ के टॉपिक्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन आपके साथ करेंगे, और बहुत ज़्यादा वीडियोस आपके लिए हम ख़ास तौर पे हेल्थ के ऊपर और आपकी बॉडी के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर हम इस चैनल पर लेके आने वाले हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। ज़ैन साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़।